आज का चक्र नाभि चक्र है। नाभि चक्र की 10 पंखुड़ियां हैं। नाभि चक्र का भवसागर समाधान है, सेटिस्फेक्शन है, संतोष है। और जीवन में ये संतोष, जीवन में ये समाधान गुरु सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। इसका गुण संतोष है और इसका दोष पेट की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, अतृप्ति का भाव है। ये सब दोष इसके अंदर आने लग जाते हैं। लक्ष्मी तत्व इसका तत्व है। लक्ष्मी तत्व, धन, ये शब्द सुन करके आपका चित्त, आपका ध्यान वो हरे हरे, नीले नीले, पीले पीले नोटों की तरफ जाने लग गया होगा। लेकिन मेरा धन से आशय उस समाधान से है, उस संतोष से है, जो प्राप्त करने के बाद जीवन में प्राप्त करने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। पैसा और लक्ष्मी, इसमें बहुत अंतर है। पैसा आने के बाद में जीवन में अशांति आती है। पैसा आने के बाद में जीवन में और अतृप्ति का भाव बढ़ता है, और अच्छे मार्ग से, अच्छे रास्ते से आई हुई लक्ष्मी रहती है। जाने के बाद में घर में शांति आती है, समाधान आता है, संतोष आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, तृप्ति आती है। एक मैगजीन में मैंने 4 कार्टून देखे थे। वो कार्टून के तौर पे उन्होंने बताए थे, और उन्हीं कार्टूनों को मैंने दूसरे भाव में देखा। कार्टून इस प्रकार था कि पहले वाले चित्र के अंदर एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ के जा रहा था। दूसरे वाले चित्र के अंदर चोर पुलिस के हाथ से छूटकर भाग रहा था। और तीसरे चित्र के अंदर पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ रहा था। और चौथे चित्र के अंदर पुलिस वाला चोर के आगे दौड़ रहा था। वास्तव में ऐसा ही तो मनुष्य का है। पुलिस वाला चोर के पीछे इसलिए दौड़ा क्योंकि चोर को पकड़ना था, और बाद में अपना उद्देश्य भूल गया कि अपना दौड़ने का पीछे का उद्देश्य है कि चोर को पकड़ना, ये उद्देश्य है। उद्देश्य भूल गया और चोर से स्पर्धा करने लग गया, चोर के साथ रेस करने लग गया, चोर के भी आगे दौड़ने लग गया। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का भी है। सुख प्राप्ति के लिए पैसे के पीछे भागता है, और भागते जाता है, 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 और भागते भागते फिर सुख बाजू में रह जाता है और पैसे के पीछे भागते जाता है। जैसे चोर बाजू में रह गया और वो पुलिस वाला चोर के आगे भागा, और बाद में
जो बुढ़ापे में बहुत धन इकट्ठा कर लेता है, बहुत पैसा इकट्ठा कर लेता है, और फिर सोचता इतना धन तो प्राप्त हो गया, सुख तो मिला ही नहीं। मैंने सुख के लिए मैं दौड़ा था, पैसे के लिए, पैसा मिल गया लेकिन सुख जीवन में नहीं मिला। तो सुख अलग है और पैसा अलग है। प्रत्येक धर्म के अंदर दान को बहुत महत्व है। डोनेशंस, दान से हम आशा लगाते हैं। एक भिखारी आया, उसके सामने 1 रुपए का सिक्का फेंक दिया, दान हो गया, डोनेशन हो गया। नहीं, दान का अर्थ पैसा देना, 1 रुपया फेंकना नहीं है। दान का अर्थ है आपके जीवन की समस्याओं में से ध्यान हटाकर आप दूसरों की समस्याओं की तरफ ध्यान दो। आपका चित्त डाइवर्ट करो, दूसरों के बारे में सोचो। जैसे सोचोगे तो क्या होगा, जाने अनजाने में आपका ध्यान आपकी समस्याओं पे से हट जाएगा। और जैसी आपकी समस्याओं पे से हट जाएगा, आप देखोगे समस्या खुद ब खुद कम हो गई। देखिए, मैं चित्त को खाद बोलता हूं, फर्टिलाइजर रहता है कि नहीं, ठीक उसी प्रकार से चित्त खाद रहता है। अब जिसमें डालोगे बढ़ेगा। खाद को कुछ मालूम है क्या, कांटे का झाड़ कौन सा और अच्छा झाड़ कौन सा? अब कांटे के झाड़ में डालोगे, कांटे का झाड़ बढ़ेगा। अब अगर अच्छे गुलाब के झाड़ में डालोगे, गुलाब का झाड़ बढ़ेगा। अब जिस झाड़ में खाद को डालोगे, खाद वृद्धिगत करता है, खाद बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से चित्त का है। हमारे जीवन में कहीं छोटी सी एक आधी समस्या आ गई, छोटी सी एक प्रॉब्लम आ गई, तो छोटी सी प्रॉब्लम की तरफ, छोटी सी समस्या की तरफ हम चित्त का खाद डाल डाल के हे बड़ी कर डालते, और फिर बोलते अरे कितनी बड़ी समस्या हो गई, और फिर खुद को छोटा सा कर लेते, इतनी बड़ी समस्या हो गई। करी किसने? तूने रोज उसमें खाद डाल डाल के उस समस्या को वृद्धिगत कर लिया, समस्या को बड़ा कर लिया, और बड़ी होने के बाद में अब बोल रहा है इतनी बड़ी समस्या हो गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो अगर दान करते हो, डोनेशंस करते हो, तो आपका चित्त आपके समस्या पे से हट जाएगा, आपका ध्यान दूसरों की समस्या की तरफ जाएगा, दूसरे के प्रॉब्लम की तरफ जाएगा। जाने के बाद में धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी समस्याएं भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। इसी सबको दृष्टिगत करते हुए प्रत्येक धर्म के अंदर दान को एक महत्व दिया गया है, डोनेशंस को एक महत्व दिया गया है। कई बार हम सोचते हैं कि ये गुरु ने ये शाप दिया, गुरु ने ये वर दिया, तो वास्तव में गुरु जो है ना, ये वर और शाप इससे बहुत ऊपर चला गया है। ना वो किसी को दे सकता है कुछ, ना किसी से कुछ ले सकता है। देना लेना ये जो है ना, इसके बहुत ऊपर का स्थिति गुरु का है। जिसे गुरु की अगर तुलना ही करने की है, तो आप पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ तुलना कर सकते हो। जैसे पूर्णिमा का चंद्र रहता है कि नहीं, उस चंद्र के अंदर एखादा प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ करके जब चंद्रमा के रात में जाता है, चंद्रमा के प्रकाश में जाता है, और ज्यादा दुखी हो जाता है। और वही एक पति पत्नी शांत होकर के उस जब चंद्रमा के सानिध्य में जाते हैं तो और ज्यादा सुखी हो जाते हैं। तो चंद्रमा तो वही है, एक ही चंद्रमा है। एक चंद्रमा दुखी व्यक्ति को और दुखी कर डालता है, और सुखी व्यक्ति को और सुखी कर डालता है। चंद्रमा का गुण है वृद्धिगत करना, मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना। आप जो दोगे उसको 1000 गुना बढ़ा देगा। अच्छा दोगे, अच्छा बढ़ा देगा। बुरा दोगे, बुरा बढ़ा देगा। उसी प्रकार से गुरु का है, जो आप भाव रखोगे, जो दोगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। जो दिया उसको बढ़ा दिया, अच्छा बढ़ा दिया, बुरा बढ़ा दिया। तो ना तो वो कोई वर देता है, ना कोई शाप देता है। जो बोते हो पाते हो। इसीलिए मैं बार बार साधकों को कहते रहता हूं, किसी भी गुरु की निंदा मेरी निंदा है। तो अगर आप अपने गुरु से प्यार करते हो तो किसी भी गुरु की निंदा मत करो, किसी भी गुरु के अगेंस्ट मत बोलो, कुछ मत बोलो। इसलिए मत बोलो
क्योंकि प्रत्येक गुरु के साथ सामूहिकता जुड़ी रहती है, प्रत्येक गुरु के साथ कलेक्टिविटी जुड़ी रहती है। हजारों लोगों की सामूहिकता है, हजारों लोगों की कलेक्टिविटी है। तो आप 1000 लोगों के विरुद्ध में बोल रहे हो, इतने लोगों का नकारात्मक भाव आप आपके ऊपर ले रहे हो, क्या आवश्यकता है? जैसे कानून के अंदर है कि नहीं, सो मुजरिम छूट जाए चलेगा, किसी निरपराध व्यक्ति को फांसी नहीं होना चाहिए, किसी निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से किसी भी साधु संत के बारे में आपके मन में कोई बुरा भाव कभी नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि उसका ही आपको गलत परिणाम भोगना पड़े, वो कुछ नहीं करता, वो मल्टीप्लाई कर देता है, बढ़ा देता है। अच्छा लगे ग्रहण करो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो, ज्यादा ध्यान देने का आवश्यकता नहीं है। इस नाभि चक्र का संबंध पति पत्नियों के संबंध के साथ भी है। कई बार कई पति मेरे पास अपने पत्नियों की कंप्लेंट लेके आते हैं, स्वामी जी मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरी, और मैं उसको सुधारना चाहता हूं। तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूं, तू खुद सुधर जा, वो खुद ही सुधर जाएगी। उसको सुधारने के चक्कर में तेरे बिगड़ने के पूरे पूरे आसार है। उसी प्रकार से कई बार पत्नी आती है, स्वामी जी मेरा पति ऐसा खराब है, ऐसा बुरा है, ऐसा चिल्लाता है, ऐसा हल्ला करता है। उसको भी यही कहता हूं मैं, तू ध्यान कर, मेडिटेशन कर, अपने आप को सुधार ले, अपने आप को ठीक कर ले, तो पति खुद ब खुद सुधर जाएगा। उसको सुधारने की, उसको चेंज करने की, उसको बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहनों को भी सलाह है, कभी पति गुस्सा करता है, हल्ला मचाता है, तो अपने आप को शांत चित्त रख के रहो, अपने अंदर का मातृत्व भाव जागृत करो। मातृत्व भाव जागृत करो यानी जैसे एक माँ के 2 बच्चे रहते हैं, एक बच्चा रहता है अच्छा हष्ट पुष्ट रहता है, दूध भी पीता है और शांति से पड़ा रहता है, और दूसरा एक बच्चा रहता है वो जन्म से ही टीर 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 रोते रहता है। तो माँ क्या वो बच्चे को तो थप्पड़ लगाती क्या? नहीं लगाती, उसको भी सहन करती है, उसको भी बड़ा करती है कि अरे मेरा बच्चा कितना कमजोर है, कितना वीक है, रोते रहता है। तो एक ऐसा दया के भाव से, एक मातृत्व के भाव से उसकी तरफ देखती है और देखने के बाद में उसको वृद्धिगत करती है, उसको बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार से जब पति नाराज हो, गुस्सा करे, तो वही दया के भाव से, तो अरे रे मेरा पति कितना कमजोर है रे, ऐसे भाव से उस पति की तरफ बड़े दया के दृष्टि से देखो, बड़े मातृत्व के दृष्टि से देखो, उसको दया का पात्र है, कमजोर आदमी है, इसलिए गुस्सा कर रहा है। तो जिसे आप ऐसे भाव से देखोगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। कमजोर है, उसको क्या गुस्सा करने का, बेचारा वैसे ही मरियत क्या है, रो रहा है। तो ऐसे दया के भाव से देखोगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी नाराजगी नहीं होगी। एक बार यहाँ पे ना मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, यहाँ के समाचार पत्र। समाचार पत्र में शराब के ऊपर बहुत लिखा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे बैठी हुई बहनों को अगर कुछ समस्या है, यहाँ के बैठी हुई महिलाओं को कुछ समस्या है, तो उसका निदान मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लेके देता हूं, आपको समर्पण ध्यान में मिलेगा ही। और वो कैसे? देखो पति पत्नी है ना, ये दोनों का संबंध YouTube जैसा है। जैसे आपने कोई साइंस के लैब के अंदर देखा होगा, एक यू ट्यूब रहती है, जैसे यू का अक्षर रहता है ना, वैसी ट्यूब रहती है, माने नीचे से वो जुड़ी रहती है और ऊपर उसके 2 सिरे रहते हैं, इधर एक सिरा, इधर एक सिरा, और नीचे से जुड़ी रहती है, ज्वाइंट रहता है उसमें। तो उस प्रकार से ऐसी यू ट्यूब में अगर आप 100 ग्राम पानी यहाँ डालो, इस ट्यूब में 100 ग्राम पानी डाला ना, तो नीचे से 50 ग्राम पानी इधर आ जाएगा। आप 200 ग्राम पानी यहाँ डालो तो 100 ग्राम पानी इधर आ जाएगा। मतलब एक ट्यूब में अगर आपने कुछ पानी डाला तो उसका आधा पानी दूसरे ट्यूब में खुद ब खुद पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि पति पत्नी का संबंध शारीरिक है, शरीर से जुड़े हुए हैं। शरीर 2 हैं लेकिन अंदर से भीतर से जुड़े हुए हैं, और जुड़े होने के कारण एक को जो स्थिति है वो दूसरे को खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है।
तो आपको अगर चाहते हैं कि आप आपके पति को सुधारना चाहते हो तो अपने आप को सुधार लो। आप अपने आप को सुधार लोगे, पति खुद ब खुद सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा मैं आपको बताता हूं। मेरे किताबें तो कुछ पढ़ी नहीं, मेरे पास जो उदाहरण है वही आपको बता रहा हूं, जो घटनाएं घटी वही बता रहा हूं। मैंने जीवंत पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हीं पुस्तकों की बातें आपको करता हूं। ये मेरा कुर्ता सिलवाने के लिए एक टेलर के पास जाता था। टेलर अच्छा सज्जन आदमी था, भला आदमी था। उस टेलर के सज्जनता के क्या चर्चे बताऊं कि वो समय पे कपड़े देता था। इससे बड़ी सज्जनता किसी टेलर की नहीं हो सकती। एकदम टाइम पे कपड़े देता था, जो तारीख बोली उस तारीख पे कपड़े। तो वहां पे उसकी पत्नी भी खड़ी रहती थी, कोई नमस्कार चमत्कार सब चलता था। थोड़ी सी पहचान थी, कुछ ज्यादा पहचान नहीं थी। कुछ दिनों के पश्चात एक दिन ध्यान सेंटर के ऊपर उसकी पत्नी आई, और पत्नी आने के बाद में रोने लग गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले स्वामी जी क्यों पता नहीं, आप जब दुकान पे आते थे ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मेरी समस्या आपको बताऊं, आपके पास जरूर इसका कुछ तो भी निदान होगा, कुछ तो भी इसका रास्ता होगा, कुछ तो भी इसका मार्ग होगा। मैंने कहा बता ना, तेरे को लग रहा है ऐसा तो होगा। अरे बाबा विश्वास है, तू विश्वास करके बताएगी तो होगा ही। तो उसने बताया मेरे पति की बड़ी समस्या है, मैं पति से बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बड़ा सज्जन आदमी है वो तो, कितने नम्रता से पेश आता है, बड़े सज्जनता से बातें करता है। बोले स्वामी जी वो दिन में सज्जन है, रात में दुर्जन है। मैंने बोला क्या हो गया? बोले रात को वो दारू पी करके आता है और आके इतना हंगामा करता है, रोज नाटक हमारे घर में चलते रहते, ये चीज तो डाली, वो चीज तो डाली, वो चीज तो डाली, हंगामा करते रहता है। तो मैं इस पति से बड़ी परेशान हो गई, रोज का नाटक उसका झेलते झेलते मैं तो एकदम थक गई। तो मैं अगर ध्यान करूंगी, मैं अगर तुम्हारा समर्पण मेडिटेशन करूंगी तो मेरा पति सुधरेगा, मेरी समस्या दूर होगी। मैंने कहा 100% दूर होगी, तेरे को स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूं मैं। एकदम तैयार हो गई, ध्यान करने लग गई, मेडिटेशन करने लग गई। मैंने उसको बोला 45 दिन तक मेडिटेशन कर, 45 दिन के बाद उसके परिणाम देख, उसके रिजल्ट देख। 45 दिनों तक ध्यान किया, 45 दिनों तक मेडिटेशन किया, और 45 दिन तक मेडिटेशन करने के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। फिर देखा तो वो सेंटर पे रो ही रही थी। मैंने बोला अब क्या हो गया? क्या बताऊं स्वामी जी, आप तो बोल रहे थे उसकी शराब छूट जाएगी, वो तो पूरी बोतल की बोतल अभी भी पी रहा है, उसकी शराब नहीं छूटी। आप तो बोल रहे थे ध्यान करूंगी मैं 45 दिन तो उसकी शराब छूट जाएगी। मैंने उसको बताया देख तूने क्या करा है मालूम है? अपने ऊपर इत्र की बोतलें डाल रही है, इत्र की बोतल अपने ऊपर डाल रही है, और अपनी जो नाक है ना जिसमें से बदबू और खुशबू आती है वो गंदे नाली में डाल के रखी है, और फिर बोलती है इत्र की खुशबू आती ही नहीं है। अरे आएगी कहां से, तेरी नाक तो गंदे नाली में। उसी प्रकार से तू ध्यान कर रही है परमात्मा का, मेडिटेशन कर रही है, और नाक कहां डाल के रखी है, चित्त कहां डाल के रखा है, वो गंदे पति में। तो तेरे को खुशबू कहां से आएगी? तो एक काम कर, उस गंदे पति में से चित्त निकाल और परमात्मा की तरफ लेके जा, ध्यान कर, मेडिटेशन कर, तब कुछ चेंज आएगा, कुछ बदलाव आएगा। कुछ तो थोड़ी सी उसकी ट्यूबलाइट जली, दूसरे दिन से उस पति में से चित्त निकाला और परमात्मा की ओर ले गए और ध्यान करने लग गई, मेडिटेशन करने लग गई। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा, और कुछ दिन बाद क्या हुआ मालूम है? उसका पति आता था स्कूटर पे, बाहर स्कूटर खड़ी करता था, ये ध्यान सेंटर पे अंदर जाती थी, ध्यान करती थी, फिर घंटे भर बाद उसको लेके चला जाता था, खड़ा रहता था सामने। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से वर्षा आई, तो जो शराबी पति था ना वो भी घुस गया ध्यान सेंटर के अंदर, क्योंकि कोई जगह ही नहीं थी रुकने को। फिर पीछे जाके बैठ गया, बैठ जाने के बाद में उसने भी ध्यान किया सबके साथ में, और ध्यान करने के बाद में फिर मेरे पास आया, स्वामी जी आज मैं भी ध्यान करने बैठा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है स्वामी जी, मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है करना। स्वामी जी लेकिन मैं रात को थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। मैंने कहा पीना, अरे रात को शराब पिया कर, सवेरे ध्यान किया कर। स्वामी जी चलेगा? अरे मैंने कहा दौड़ेगा। तो वो मस्त रात को शराब पीता था, सवेरे ध्यान करने आता था। ऐसा कुछ दिन धीरे 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 चला, और कुछ दिनों बाद उसकी पूरी शराब छूट गई। तो उसने अपना अनुभव बताया था, जब शराब की दुकान पे आता था शराब की दुकान बंद मिलती थी, जब शराब का ग्लास लेके बैठता था उसमें स्वामी जी नजर आते थे।
तो पीने की इच्छा नहीं होती थी। तो ऐसा करते करते पता नहीं क्या हो गया। और दूसरा क्या होता है मैं आपको बताता हूं, अंदर क्या चेंज आता है, अंदर क्या बदलाव आता है। देखो ये जो नाभि चक्र है ना, ये विकसित हो जाने के बाद में आपके भीतर कोई भी विजातीय तत्व रह ही नहीं सकता। जैसे क्या होता है मालूम है, ये शराबी जो शराब पीते हैं और ध्यान करते हैं, धीरे धीरे करते 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 उनका नाभि चक्र विकसित हो जाता है, तो उनको उल्टी हो जाती है। शराब पी उल्टी हुई, शराब पी उल्टी हुई, फिर हो सकता है शायद आजकल मेरे को हजम नहीं होती, तो इसलिए वो शराब उनकी छूट जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, माँ रहती कि नहीं, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे को अपने विचार देती है, बच्चे को अपने संस्कार देती है। ठीक उसी प्रकार से गुरु जब किसी शिष्य को जन्म देता है तो अपने संस्कार देता है, अपने विचार देता है। जब मैं दारू नहीं पीता तो वो शिष्य पी ही नहीं सकता। अरे बाबा, जब मैं तुम्हारे अंदर एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूं तो बमूल के कांटे कहां से होंगे उसमें। तो मैं कुछ नहीं कहता शराब मत पियो, गांजा मत पियो, जो करना वो करो, सिर्फ ध्यान करो, मेडिटेशंस करो। अच्छी चीज तुम्हारे आने के पास में बुरी चीज स्वयं ही छूट जाएगी। लेकिन उस बीज से वृक्ष बनने में समय लगेगा। तब तक आपको पानी देना पड़ेगा, पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो, यानी ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। और ध्यान करने के बाद में जब आपके जमीन के अंदर अच्छे किस्म का आम का वृक्ष लगाया है तो उसमें अच्छे किस्म के आम आएंगे, बमूल के कांटे उसमें कभी नहीं आएंगे। ये मुझे मालूम है, आपको नहीं मालूम है। लेकिन तब तक मैं आपको बोलूंगा पानी दो पानी दो पानी दो पानी दो। तो इस प्रकार के अगर किसी बहन की पति की समस्या हो तो आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो। बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पत्नी ध्यान करने से पति की शराब छूट जाती है। तो कैसे छूटती हुई बताया मैंने। YouTube का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है। उस संबंध के कारण जो आप अच्छा करोगे वो पति अच्छा भोगेगा, जो आप बुरा करोगे वो पति बुरा भोगेगा। तो दूसरे को सुधारने के चक्कर में खुद मत बिगड़ो। पति को सुधारने जाओगी तो खुद ही बिगड़ जाओगी। आप अपने आप को सुधार लो। और सुधारने के बाद में आप खुद देखोगे उसके अंदर चेंज आ गया, उसके अंदर बदलाव आ गया। इस मार्ग में ध्यान की आराधना करने के पूर्व, ध्यान साधना शुरू करने के पूर्व आपके भी जीवन में कुछ समस्या होगी, आपके भी जीवन में कुछ रोग होंगे, आपके भी जीवन में कुछ व्यसन होंगे, आपके भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। आज उन सब प्रॉब्लमों को, उन सब समस्याओं को, उन सब बीमारियों को स्वीकार कर लो और धन्यवाद करो। अभाग्य मेरे, जो तू बीमारी मुझे आई, तू समस्या में मेरे को आई, इसीलिए मैं इस मार्ग पे जा सका। सब माध्यम बने हैं, सब माध्यम है। माध्यम छूट जाएंगे। जहां मकान तक पहुंचे सीढ़ियां टूट जाती है, छूट जाती है, सब छूट जाएगा। वो माध्यम बने, उसके कारण निमित्त बने हैं। उस निमित्त को धन्यवाद दो, थैंक्स दो कि उनके कारण आप यहां तक पहुंचे हैं। सबको धन्यवाद दो, सबको थैंक्स करो। और पति खराब होते हैं ऐसा नहीं है, पत्नियां भी खराब होती है। पत्नियां कैसे खराब होती है, कैसे शंकालु रहती है, कैसे झगड़ती है, कैसे मारती है, उसका एक उदाहरण बताता हूं। एक चीफ इंजीनियर मेरे को मिलने के लिए आते थे, रेगुलर ध्यान करते थे, मेडिटेशंस करते थे। और एक बार थोड़े गुस्से में थे। मैंने कहा क्या हो गया? बोले स्वामी जी मैं मेरे पत्नी से बड़ा परेशान। मैंने बोला क्या हो गया? क्या है मालूम है क्या? मैं चीफ इंजीनियर हूं तो मेरे कैबिन में मेरे को कई स्त्रियों से मिलना पड़ता है, कई कलीग से मिलना पड़ता है, कई सहपाठियों से मिलना पड़ता है। तो मेरे पत्नी के ना जासूस मेरे ऑफिस में लगे हुए हैं। कोई एखादी लेडी अगर मेरे कमरे के अंदर रही
तो आधा घंटा भी रही, तुरंत मेरे पत्नी को रिपोर्ट मिल जाती, फलानी फलानी मैडम ना साहब के कमरे में आधे घंटे थी। फिर रात को मेरे घर जाता हूं तो मेरी पत्नी मेरी पिटाई करती है, मारती है मेरे को। तो ऐसी शक की पत्नी से मैं एकदम परेशान हो गया हूं। मैं इस पत्नी को छोड़ देना चाहता हूं, मैं उसको तलाक देना चाहता हूं। मैंने उनको थोड़ा सा ठंडा किया। मैंने कहा कुछ दिन सब्र रखो, नियमित ध्यान करो, मेडिटेशन करो और उस पत्नी में से चित्त निकालो। आपकी ऊर्जा वहां नष्ट हो रही है, आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, धीरे धीरे आपकी समस्या दूर हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो कुछ दिन के बाद फिर मेरे को मिलने के लिए आए। मैंने उनको पूछा क्या हुआ पत्नी का, कुछ समस्या ठीक हुई? हाँ स्वामी जी, आजकल थोड़ी प्रोग्रेस है, आजकल प्रगति है। इनके क्या हो गया? आजकल सिर्फ गालियां देती है, पीटना बंद हो गया था। उसके बाद में कुछ दिनों बाद आया तो गालियां देना भी बंद हो गई। उस दिनों बाद में जब उनके गांव से निकलने का टाइम आया मेरा, तो पत्नी भी मिलने आई। स्वामी जी मैं भी ध्यान करना चाहती हूँ, मैं भी मेडिटेशन करना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब दूसरे को सुधारने का प्रयास मत करो। दूसरे को सुधारने के चक्कर के अंदर तुम्हारे बिगड़ने के पूरे पूरे आसार हैं। तुम अपने आप को सुधार लो, दूसरा तो खुद ब खुद सुधार हो जाएगा। वो तो बंधा ही हुआ है तुमसे, जाएगा कहां? तो अपने आप को सुधार लो, दूसरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। वास्तव में लक्ष्मी तत्व तो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी के रूप में बैठा हुआ है। कभी उसको भी खुश करके देखो, कभी उसको भी प्रसन्न करके देखो। मैंने तो करा हुआ है। जब मैं कम समय घर पे रहता था, लेकिन जब घर पे रहता था घर का पूरा खाना मैं ही बनाता था। पत्नी खुश, चलो छुट्टी मिल गई। तो वैसा तुम एक प्रयोग करके देखो, हर रविवार को खाना तुम बनाया करो, पत्नियों को रेस्ट दो। और इतना ही कर सकते हैं, सुबह की चाय का काम लो, कुछ तो काम लो घर में। एक दिन जब तुम कार्य करोगे, कल्पना में एकदम बाल खड़े हो गए, एक दिन खाना बनाना पड़ा तो वास्तव में क्या है, उनके काम को रिकॉग्नाइजेशन चाहिए कि वो जो कार्य कर रही ना, उस कार्य का तुमको एहसास है। एक दिन तुम खाना बना के देखो, फिर तुमको नानी याद आएगी, फिर मालूम पड़ेगा पत्नी कैसी खाना बनाती है, कैसी तकलीफ होती है, कैसे हाथ जलते तवे पे। तो ये प्रयोग करके देखो ना, कुछ नहीं, उनको सिर्फ मान्यता चाहिए, एहसास चाहिए कि उनके कार्य का तुमको एहसास है कि वो भी एक बड़ा कार्य करती है। तो ऐसा करके देखो ना। ऐसा कर करके हम क्या करते हैं, बिजनेस के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां आती है, उन बड़ी बड़ी पार्टियों को खुश रखते हो, घर की बड़ी पार्टी ना खुश रहती। अरे सबसे बड़ी पार्टी तो तेरे घर में बैठी हुई है, उसको खुश करना, उसको प्रसन्न कर। उसको खुश कर दिया तो बाहर की पार्टियां ऐसे ही खुश हो जाएगी। क्या है मालूम है, वो तुम्हारी 50% शक्ति है, वो तुम्हारे हाँ में है कि तुम्हारे ना में है, बहुत महत्व रहता है। अगर वो तुम्हारे अपोजिट है, तुम्हारे अगेंस्ट है, तो तुम्हारी टांग तो वो कभी भी खींच सकती। इसलिए उसको संतुलित करो, उसको बैलेंस करो। अगर उसको बैलेंस करोगे, उसको संतुलित करोगे, तो ही तुम्हारा नाभि चक्र खुलेगा। नाभि चक्र खुलने के लिए तुम्हारे घर के अंदर के लक्ष्मी तत्व को खुश करो, प्रसन्न करो। और दोनों अगर प्रसन्न रहोगे, दोनों अगर खुश रहोगे, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। उस लक्ष्मी का वास होगा जो समृद्धि लेके आएगी, शांति लेके आएगी, आध्यात्मिक प्रगति लेके आएगी, आध्यात्मिक प्रोग्रेस लेके आएगी। एक आत्म शांति का अनुभव आप करोगे। तो नाभि चक्र संतोष के साथ जुड़ा हुआ है, समाधान के साथ जुड़ा हुआ है। एक समाधान में आपको प्राप्त हो गया तो आगे की प्रगति संभव हो सकती है। कई लोग जब मुझे बताते हैं कि मैं ये ध्यान करता हूं, ये मेडिटेशन करता हूं, सबसे पहले मैं उनके अंदर के समाधान को देखता हूं। इसका ध्यान का स्थिति थोड़ा भी अच्छा हो गया ना, तो उसके अंदर एक समाधान आ जाता है। और समाधान आने के बाद में जो मुझे मिला है, जो मेरे पास है, वो प्रत्येक को मिलना ही चाहिए, ये भाव आ जाता है।
और ये भाव आने के बाद में वो देना शुरू कर देता है। तो देना इसलिए शुरू कर देता है क्योंकि पाने में सुख ही नहीं रह जाता। एक सीमा है, उस सीमा के बाद में सुख पाने के लिए आपको दूसरा चाहिए। जब तक दूसरा नहीं होगा आपको सुख नहीं मिल सकता। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कल्पना करो कि आपके पास में 100 स्वेटर हैं और उसके बाद में किसी मित्र ने आपको एक स्वेटर गिफ्ट कर दिया, ये लो एक स्वेटर तेरे बर्थडे पे एक गिफ्ट। तो आप क्या करोगे? वो जो 100 स्वेटर रखे हैं उसमें उसको पटक दोगे, वो 101 हो जाएंगे। लेकिन वो एक स्वेटर आपको सुख नहीं दे सकता, आपको खुशी नहीं दे सकता, आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता। फिर आप क्या करोगे? अगर आप चाहते हो कि आपको सुख मिलना चाहिए, एक ही स्वेटर से आपको खुशी मिलना चाहिए, एक ही स्वेटर से आपको प्रसन्नता मिलना चाहिए, एक ही स्वेटर से आपको शांति मिलना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरे ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा जिसको स्वेटर की अत्यंत आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के पास में स्वेटर एक भी नहीं है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वो ठिठुर रहा है बेचारा, ऐसे ठिठुरते हुए व्यक्ति को अगर आप एक स्वेटर ले आके दोगे और जब वो स्वेटर पहनेगा तो पहनने के बाद में उसको जो शांति मिलेगी और उससे आपको सुख प्राप्त होगा। तो वो एक स्वेटर आप पहनोगे, आपके कोई काम का नहीं है, वही स्वेटर उसको पहनाओगे, दूसरा चाहिए। ये दूसरा ही परमात्मा है, दूसरा ही परमेश्वर है। उस दूसरे की सेवा ही परमेश्वर की सेवा है, उसी से तुमको आनंद की प्राप्ति हो सकती। अब यही का यही काम तो साधक कर रहे हैं। साधक जो तुम्हारे दरवाजे दरवाजे आ रहे हैं, तुम्हारे पास पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसीलिए क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में सब सुख प्राप्त कर लिए। अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। अब क्या पाने का? जैसे रहता है ना, एक दूध का गिलास, खूब दूध भर दो, क्या होगा? छलकेगा। दूध के एक गिलास की कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाहर अगर दूध डाला तो दूध छलकेगा। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन का भी है। जीवन में अति सुख प्राप्त कर दिया तो फिर बाकी बचा ही नहीं रहता। आत्म सुख मिलने के बाद में, गुरु सानिध्य मिलने के बाद में, गुरु सुख मिलने के बाद में सब प्राप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है आदमी। सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अब जो मिलेगा दूसरों को बांटूंगा, दूसरों को दूंगा, जो मुझे मिला वो सबको मिलना चाहिए। इसी भाव के कारण समर्पण ध्यान का इतने कम समय में विश्व भर में प्रसार प्रचार हो सका। आज भी सारे विश्व में ये लेक्चर सुना जा रहा है, ये प्रवचन सुना जा रहा है, इंटरनेट के द्वारा सब जुड़े हुए हैं, सब देशों में लगा हुआ है कनेक्शंस, एकदम लाइव जा रहा है। यहां जो चल रहा है वैसे के वैसे शब्द वहां तक पहुंच रहे हैं। यहाँ हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों की संख्या है। सारे विश्व भर का ध्यान आज अजमेर के ऊपर है। आज का दिन अजमेर के दिन में एक ऐतिहासिक दिन है, जहां लाखों की सामूहिकता, लाखों की कलेक्टिविटी, लाखों सकारात्मक साधक आज अजमेर में विद्यमान है। कोई शरीर से, कोई चित्त से। और पहली बार ऐसा किया है कि इंटरनेट से सारे विश्व के केंद्रों से जोड़ दिया है। सारा प्रवचन सारे विश्व के केंद्रों पे सुना जा रहा है। सब सुन रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। किसी के यहाँ रात है, किसी के यहाँ सुबह है, किसी के यहाँ शाम है, किसी के दोपहर है। देशों के अलग अलग अनुसार अलग अलग टाइम है, लेकिन सब लाइव सुन रहे हैं। पहली बार प्रयास किया गया है कि जब हम ध्यान करें, हमारे साथ में लाखों साधक ध्यान करें। इतनी अच्छी सामूहिकता, इतना अच्छा सुअवसर आपके अजमेर वासियों को मिला है। अब तो बहुत भाग्यवान है। तो इतनी बड़ी सामूहिकता के साथ, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी के साथ ध्यान करने का सौभाग्य आज आपको प्राप्त होने वाला है। ये विदेशी लोग, उनको कोई भाषा समझती नहीं है, कोई शब्द समझ में नहीं आती है, वो भी आके भीड़ में बैठ जाते हैं। कई बार मैं उनको कहता हूं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप कैसे बैठते हो, क्या आनंद लेते हो? वाह स्वामी जी, 1 लाख दिन रोज ध्यान करने से अच्छा 1 लाख लोगों के साथ एक दिन ध्यान करना बराबर है, समान है। तो लाखों लोगों की सामूहिकता, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी एक दिन में अगर प्राप्त हो रही हो, आप सोचो 8 दिन में कितने लाखों लोगों के साथ सामूहिकता मिलेगी, कितने लाखों लोगों के साथ कलेक्टिविटी मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ सामूहिकता में ध्यान करने आते हैं, सामूहिकता में मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। मेडिटेशंस की
शुरुआत करने के पहले मेडिटेशंस के आधार के लिए जो मंत्र दिया जा रहा है वो मंत्र के शब्दों की ओर मत जाओ। मंत्र कभी शब्दों का समूह नहीं होता। गुरु के आशीर्वाद रहते हैं, गुरु के ब्लेसिंग रहते हैं। एक एक शब्द में चैतन्य भरा हुआ है, वाइब्रेशंस भरा हुआ है। और एक सामान्य पानी पे भी अगर मंत्र का उच्चारण किया जाए तो क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है, क्रिस्टल में क्या परिवर्तन आता है, आपने प्रदर्शनी में देखा। इन लोगों ने सब प्रयोग किए हुए हैं। मंत्र बोलने के पहले का आभा मंडल कैसा होता है, मंत्र बोलने के पहले का ओरा कैसा रहता है, मंत्र बोलने के बाद का आभा मंडल कैसा रहता है, क्या तब्दीलियां आती है, क्या चेंज आता है, क्या बदलाव आता है। 2 वर्ष पूर्व मैं सिंगापुर गया था। सिंगापुर में कुछ चीनी लोग मुझे मिलने के लिए आए। और जब ध्यान का कार्यक्रम हुआ, होने के बाद जो गुरु मंत्र है वो सिंपल गुरु मंत्र है, आप रोज सुनते रहते हो। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। मंत्र उन्होंने सुना और मंत्र सुनने के बाद उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कहते हो आप किसी धर्म से संबंधित नहीं है, किसी धर्म विशेष से आप संबंधित नहीं है, आपके मंत्र के अंदर ओम का उच्चारण क्यों है, आपके मंत्र के अंदर श्री का उच्चारण क्यों है? ऐसा ही प्रश्न आपके भी मन में आ सकता है। इसीलिए उनको जो उत्तर दिया वही उत्तर मैं आपको बताता हूं। उनको मैंने कहानी सुनाई, तो कहानी ये सुनाई कि चीन में एक छोटे से गांव के अंदर एक छोटा सा चित्रकार एक झोपड़े के अंदर रहता था और बचपन से ही चित्र बनाना उसका शौक था। और चित्र बनाते 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 मनुष्य के चेहरे का, मनुष्य के आभा मंडल का अभ्यास करना सीख गया। किसी का भी चेहरा देखता था, देखने मात्र से इस व्यक्ति के अंदर कौन से गुण हैं, इस व्यक्ति के अंदर कौन से दोष हैं, इसका आभा मंडल कैसा है, इसका ओरा कैसा है, ये सब कुछ अध्ययन कर लेता था। और अध्ययन करके उस व्यक्ति के गुणों को उभारता था, जो उसके अंदर गुण थे ना उसको उभारता था, उसको बढ़ाता था। और जब चित्र बनाता था ना, इतना सुंदर चित्र बनाता था कि वो व्यक्ति भी इतना सुंदर नहीं रहता था जितना चित्र सुंदर रहता था। क्यों? क्योंकि उसके भीतर के जो गुण रहते, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होंगे, कोई ना कोई दोष होंगे। पूरा गुणी व्यक्ति कोई नहीं और पूरा दोषी व्यक्ति कोई नहीं, दोनों रहते ही है, मिक्स है। सिर्फ आपको पहचानते आना चाहिए कौन से गुण है। वैसे वो पेंटर भी पहचान जाता था किस व्यक्ति में कौन से गुण है और उन गुणों को देख करके उनको वृद्धिगत करता था, उनको बढ़ाता था। और उसी के कारण उस व्यक्ति का चित्र बड़ा सुंदर बनता था, बड़ा चित्र अच्छा बनता था। धीरे 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 उसका प्रचार प्रसार होने लग गया। उसकी प्रसिद्धि पूरे चीन देश के अंदर फैल गई। सारे चीन के अंदर उसको मान्यता मिलने लग गई। सारे चीन के अंदर
उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। तो एक बार अमेरिका में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी में चीन देश की तरफ से इस चित्रकार को भेजा गया और इस चित्रकार के पेंटिंग्स भेजे गए, और पेंटिंग्स भेजने के बाद में वो भी प्रदर्शनी में लगे जैसे और देशों के लगे हुए थे। और उन चित्रों को देख करके, उनके पेंटिंग्स को देख करके कुछ अमेरिकन स्त्रियों ने उस चित्रकार से प्रश्न किया, तुम्हारे सारे ही चित्र सुंदर हैं, अच्छे हैं, सुंदर सुंदर हैं, लेकिन सारे स्त्रियां चीनी हैं। तुम्हारे प्रत्येक चित्र के अंदर स्त्री को चीनी क्यों दिखाया गया है? तुम अपने चित्र के माध्यम से ये बताना चाहते हो क्या चीनी स्त्रियां ही सुंदर होती है, दूसरी स्त्रियां सुंदर नहीं होती? तुम्हारे सारे फोटो सिर्फ चीनी स्त्रियों के हैं। तो चीनी चित्रकार ने बड़े विनम्रता का उत्तर दिया, आप उस चित्र की सुंदरता देखिए, यह मत देखिए वो चीनी स्त्रियां हैं क्या कौन सी स्त्रियां हैं। मैंने बचपन से जीवन में माँ को देखा है तो वो चीनी थी, सुंदर स्त्री के रूप में बहन को देखा है वो चीनी थी, सुंदर स्त्री के रूप में पत्नी को देखा है वो चीनी थी। चीनी स्त्रियों के अलावा मैंने एक स्त्री ही जीवन में आज तक देखी नहीं। जब मैंने स्त्री देखी नहीं तो मैं दूसरे स्त्रियों के चित्र कैसे बनाऊं? तो मैं 40 साल से चीन के बाहर कभी गया ही नहीं हूं, इसलिए मैंने चीनी स्त्रियों के अलावा कोई स्त्रियां देखी नहीं है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप चीनी स्त्रियां क्यों बनाई, इधर मत ध्यान दो, वो चित्र की सुंदरता की तरफ ध्यान दो। और ठीक ऐसा का ऐसा ही चीनी चित्रकार जैसी स्थिति मेरी भी है। मैं भी 40 साल से भारत के बाहर गया ही नहीं हूं, तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव मेरे ऊपर भी पड़ेगा, मेरे गुरु मंत्र पे भी पड़ेगा। उसके अंदर ओम भी आएगा, उसके अंदर श्री भी आएगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो आप उसके ओम और श्री को मत देखो, आप उसके वाइब्रेशंस देखो, आप उसकी एनर्जी देखो, उस मंत्र के ऊर्जा को देखो। टेस्ट करो तुम्हारे कंप्यूटर पे, मशीनों पे चेक करो, लेकिन आप उस तरफ मत जाओ, ये कहां से आया है, क्या है, छोड़ दो उसको। ठीक उसी प्रकार से आप भी ध्यान मत दो, क्या ओम है, क्या श्री है, आप ध्यान दो उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, उसके चैतन्य कैसे हैं। दूसरी बात, अध्यात्म में जैसे प्रयत्न को स्थान नहीं है ना, ये एक महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। यहां पे भी प्रयास मत करना ध्यान करने का, यहां पे भी प्रयत्न मत करना ध्यान करने का। एक बार न्यूजीलैंड के स्पिरिचुअल लीडर ने मुझे प्रश्न किया था कि लोग ध्यान करते हैं, लोग मेडिटेशन करते हैं, तो उनका ऐसा प्लास्टिक की खींची हुई थैलीसरी का चेहरा क्यों हो जाता है? मैंने उनको उत्तर दिया था, ऐसा चेहरा उन लोगों का होता है जो ध्यान करने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, जो पूर्णतः समर्पित होते हैं। उनके चेहरे पे शांति रहती है, समाधान रहता है, खिंचा हुआ चेहरा नहीं रहता है। तो आपको भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी प्रयास मत करो, आप भी प्रयत्न मत करो। देखा है ना आपने, कुश्ती जब दो पहलवान लड़ते हैं, बॉक्सर लड़ते हैं ना, एक दूसरे को ठूसे मारते रहते हैं। उसी प्रकार से मेडिटेशन में कोई भी नहीं है, अपने आप को ठूसे मार रहे हैं और फिर चेहरा खिंच जाता है। क्यों? क्योंकि प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान लगना चाहिए। ध्यान लगने के लिए कोई प्रयत्न को स्थान ही नहीं है, प्रयत्न करो ही मत। ध्यान करने के लिए कोई प्रयत्न मत करो, सिर्फ सामूहिकता में जुड़ जाओ, सिर्फ कलेक्टिविटी में जुड़ जाओ। एक बार जापान गया था। जापान में कुछ जापानियों को ध्यान सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, और उसके कुछ दिनों के बाद एक जापानी का मुझे ईमेल आया, और ईमेल में लिखा था, स्वामी जी आपने ध्यान सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, आप जाने के बाद मैं 5-5 घंटे ध्यान करने का खूब प्रयास करता हूं, खूब प्रयत्न करता हूं, फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है। मैंने उसको उत्तर दिया, अभी हाल ही में गुरु पूर्णिमा संपन्न हुई, और गुरु पूर्णिमा में 80 अंग्रेज साधक शामिल हुए थे, और वहां पे गुजराती लोग
गरबा नृत्य कर रहे थे, हजारों लोग गरबा नृत्य कर रहे थे, और हजारों लोगों के अंदर ये 80 लोग भी शामिल हो गए। जैसे वो पैर डालते थे वैसे ये पैर फेंकते थे, ये हाथ फेंकते थे, वो भी हाथ फेंकते थे, उनके नृत्य में शामिल हो गए। वो भी गरबा करने लग गए। गरबा करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, गरबा करने का प्रयत्न उन्होंने नहीं किया, वो गरबे में शामिल हो गए, गरबा होने लग गया। गरबा ईश्वर भक्ति का नृत्य है, उसके माध्यम से ईश्वर से जोड़ा जाता है, और जुड़ने के बाद में सारी क्रियाएं खुद ब खुद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान भी परमात्मा से जुड़ने का साधन मात्र है। तो सिर्फ तू ध्यान करने का प्रयास मत कर, प्रयत्न मत कर, तू ध्यान में शामिल हो जा, ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। ध्यान में प्रयास मत करो, प्रयत्न मत करो। तो आपको भी प्रार्थना है, आप भी ध्यान का प्रयास मत करो, प्रयत्न मत करो, जुड़ जाओ। सब कर रहे हैं, आप करो। लोग मंत्र बोल रहे हैं, आप मंत्र बोलो। जो बोल रहे हैं आप उसके साथ शामिल हो जाओ। शामिल हो जाओगे, आप देखोगे ध्यान तो खुद ब खुद लग गया। ध्यान करने वाली बात ही नहीं है, ध्यान तो खुद ब खुद है, खुद ही हो जाता है। अरे बाबा, कुछ नहीं किया वो ध्यान, तुम्हारी सब एक्टिविटी बंद हो गई, शरीर की एक्टिविटी बंद हो गई, विचारों की एक्टिविटी बंद हो गई, सब बंद हो गया। जो रह गया वो ध्यान। तो ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान तो खुद ब खुद लग जाता है, सिर्फ आपको शामिल होना पड़ता है। तो आप शामिल हो जाओ। तो आपको तो आज इतने लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है, लाखों लोगों की सामूहिकता है, उस सामूहिकता में मर्ज होना, उसके साथ शामिल हो जाना बहुत आसान है। तो उसमें सिर्फ शामिल हो जाओ। दूसरा, शक्कर के ऊपर ना कितने भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लो, शक्कर इतनी मीठी रहती है, खाने के बाद में ऐसी लगती है, फिर ऐसा, कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, तो भी उसका स्वाद समझ में नहीं आएगा। और एक बार अगर एक चम्मच शक्कर आपने खा ली, फिर आप खुद ही उस शक्कर के ऊपर किताबें लिखना चालू कर दोगे। वैसा है, अनुभूति महत्वपूर्ण है। अनुभूति आने के बाद में सब आपको खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ करने का नहीं है, सिर्फ ये करने का है कि जो लोग खड़े हुए हैं या जो लोग बैठे हुए हैं वो कृपया जमीन के ऊपर बैठ जाए। आपका मूलाधार चक्र जमीन से स्पर्श होना चाहिए।